रोज़ा मुस्लिम माशरे का एक बड़ा अहम रुकन है। एक पहलू से देखिए तो ये फ़र्ज़ है। फ़र्द पर जो बुनियादी इस्लाम ने फ़राइज़ आयत किए हैं उनमें से रोज़ा इनफ़रादी तौर पर आप पर फ़र्ज़ है। लेकिन इसका एक कल्चरल पहलू भी है, इसलिए कि जब मुस्लिम समाज में सब लोग रोज़ा रख रहे होते हैं तो ख़ास कल्चर पैदा हो जाता है उसके अंदर। लोग आधी रात को सहरी के वक्त जाग रहे हैं, उसके बाद से एक ख़ास तरह के दिन की मसरूफ़ियात हैं, शामें ख़ास तरह की होती हैं, रात मसाजिद आबाद हो जाती हैं। तो एक ख़ास कल्चरल पहलू भी है इस इबादत का जो हमें पेश नज़र रखना चाहिए। इसमें चंद चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इंसानी रवैयों से मुतल्लिक़ हैं, कल्चर से मुतल्लिक़ हैं। एक बात तो ये है कि सब्र सिखाता है रोज़ा। ये हमें बताता है कि कैसे अपनी ख्वाहिशों को रोकना है अल्लाह के हुक्म से, कैसे अपने आप को पाबंद करना है उन अहकाम का जो अल्लाह ताला ने दिए हैं। फिर ये कि ये हमें सिखाता है कि समाज के अंदर जो महरूम तबक़ात हैं उनको हमको कैसे उनका ख्याल रखना है। हम अगर भूखे हैं तो हमें याद रहे कि समाज में बहुत सारे लोग आम दिनों में भी भूखे रहते हैं। क्या हमने कभी उनकी मुश्किल का अंदाज़ा किया? और फिर इसी तरह जैसे ईद के मौके पे कहा गया कि जो गरीब और महरूम लोग हैं उनको भी उसके साथ खुशियों में शरीक करें। ये फ़ितराना की इबादत रखी गई ताकि आप इसके साथ इसार करें। इसारत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो सारा साल अगरचे इन्फ़ाक़ करते थे, अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे। तो रमज़ान में तो कैफ़ियत ये होती थी कि जैसे एक बहता हुआ दरिया है, तो सखावत और इन्फ़ाक़ और अल्लाह की राह में ख़र्च करने का मामला। इसी तरह से ये भी रोज़ा सिखाता है सब्र और बर्दाश्त, और अगर आप दूसरों को दीन की तालीम और दावत दे रहे हैं तो उसके अंदर भी कितनी हिकमत और सब्र के साथ दे रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रोज़ा रख लिया तो ख़ुद एक गुरूर तक़वा में मुब्तला हो गए आप, और जो रोज़ा नहीं रख रहा फ़र्ज़ कीजिए समाज में बीमारी की वजह से, किसी वजह से आप उसको तज़हीज़ का निशाना बना रहे हैं, उसको आप तान व तशरीह का निशाना बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि असल में आप अपनी इबादत को ज़ाया कर रहे हैं, आप एक गुरूर तक़वा में मुब्तला हो गए हैं। और गुरूर तक़वा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नेकी को, आपके इस फ़र्ज़ को खा जाती है। जो रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि एक क़यामत के दिन कुछ लोग पेश होंगे, और बहुत सारे लोगों के बारे में कहा गया कि उनका रोज़ा इसके सिवा कुछ नहीं है कि सिवाय और भूख और प्यास के। अल्लाह को उनका रोज़ा नहीं पहुँचता, वो भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे होते हैं लेकिन रोज़ा नहीं होता उनका। वजह क्या है? वजह यह है कि वो रोज़े रूह को नज़रअंदाज करते हैं। तो जो रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए, इसके अंदर आपके अंदर तवाज़ु पैदा होना चाहिए, एक नरमी पैदा होनी चाहिए, एक जो इनकसार है वो पैदा होना चाहिए। और अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रखता तो आप उसको मुतवज्जो कीजिए। पहले तो खुद को मान रहिए कि नहीं रखा तो कोई वजह होगी, मुमकिन है वो सफ़र में हो, मुमकिन है वो बीमार हो, मुमकिन है किसी वजह से उठ नहीं सका, कोई उसकी उज़र हो सकता है, तो खुद को मान रहिए। दूसरा ये है कि अगर आप उसको तलकीन भी करना चाहते हैं तो वो कुरान मजीद ने जो हमें हिदायत की है कि मौइज़तुल हसना, अच्छे अंदाज़ में उसको हम तबलीग करें। कोई भी दीन की बात कहनी है तो उसको अच्छे अंदाज़ में कहनी है। कुरान ने तो ये बताया कि अगर आप गैर मुस्लिमों से मुजादला भी करें तो वो भी एहसन तरीके से करें, बेहतर तरीके से करें। तो कुछ ये कि आप किसी को रोज़ा रखने की तरगीब दे रहे हैं, उसको तज़हीक का निशाना बना रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा करके हम उस नेकी को ज़ाया कर रहे हैं जो हम समझते हैं कि हमें मिल रही है। इसलिए इसमें तवाज़ु रखिए, इनकसार रखिए, दूसरे को भी रोज़े की तलकीन अगर कर रहे हैं तो नरमी के साथ, ताकि उसमें आपकी नेकी में इजाफ़ा हो और वो भी माइल हो और रोज़ा रखने पर आमादा हो जाए।